Good morning, students. You are welcome in Golden Future Public School online study of class 8 SST History chapter number 2, and this video is part 2. So dear student, today we discuss about the India under colonial rule. भारत उपनिवेश शासन के अधीन. फर्स्ट पॉइंट इज द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल. बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय. पॉइंट नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल में नवाब के साथ संघर्ष. नेक्स्ट, द बैटल ऑफ पलासी. पलासी का युद्ध 1757. नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बक्सर. बक्सर का युद्ध 1764. एंड लास्ट, डुअल गवर्नमेंट. द्वैत शासन या दोहरी सरकार. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल. बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय. वैसे तो बंगाल मुगल शासन का अभिन्न अंग था, किंतु शासक ने उन्हें व्यवहारिक स्वतंत्र बनाया. ब्रितानी और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में समझौता किए थे, किंतु वे अधिक से अधिक अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते थे. इसके लिए वे निःशुल्क व्यापार के अधिकार का फरमान औरंगजेब से स्वीकृत करवा लिए थे. वे अधिक से अधिक अधिकार लेने के लिए तथा अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए निरंतर दबाव बना रहे थे. फरमान ने कंपनी के सरकारी व्यापार के लिए शुल्क मुक्त करने का अधिकार दिया था, जबकि कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी यह रियायत चाहते थे तथा व्यापार शुल्क देने से इनकार कर दिए, जिससे राजस्व का बहुत नुकसान हुआ. बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान और अलीवर्दी खान ब्रिटिश कंपनी पर सख्त नियंत्रण रखा एवं साथ ही इनकी राजनीतिक आकांक्षा को भी दबा दिए. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ बंगाल. कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल में नवाब के साथ संघर्ष. अलीवर्दी खान के बाद 1756 में सिराज उद दौला आया. वे ब्रिटिश की इच्छा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते थे एवं नियंत्रण में रखने के लिए दृढ़ संकल्प थे. अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में अपनी बस्तियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया एवं दिए गए विशेष अधिकारों का जमकर दुरुपयोग किया. जब नवाब ने अवैध किलेबंदी के लिए कहा तो वे इनकार कर दिए. किलेबंदी का तात्पर्य संत विलियम फोर्ट से है, संत विलियम का किला से है, तो नवाब ने इसे अपने अधिकार में ले लिया. नेक्स्ट पॉइंट, द बैटल ऑफ पलासी. पलासी का युद्ध 1757 में लड़ी गई थी. सो अगला हम चलते हैं बैटल ऑफ पलासी. पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव को उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा गया. उन्होंने सिराज उद दौला के सेनापति मीर जाफर से मिलकर षड्यंत्र रचा और उनके सारे सदस्यों को अपने साथ मिला लिया. इस तरह से 1757 के पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला को हरा दिया और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का शासक बन बैठा. ब्रिटिश मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया. इस प्रकार से वह एक कठपुतली शासक बन गया, यानी अंग्रेजों के इशारे पर चलने वाला शासन बना. अंग्रेजों ने उनसे मनमाना मांग किया, व्यापार का और अधिक अधिकार मांगा और नहीं मिलने पर उसे गद्दी से उतार दिया. इसके बाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया. अगला पॉइंट देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर. बक्सर का युद्ध जो 1764 में, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन 1764, यानी बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया. अंग्रेज और मीर कासिम के बीच 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई. इसमें संयुक्त सेना
यानी सिराजुद्दौला, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय हार गया, यानी भारतीय सैनिक की हार हुई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने इलाहाबाद में एक संधि पर हस्ताक्षर करवाया। इसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से राजस्व उगाही का अधिकार दिया गया, रेवेन्यू वसूली का अधिकार दिया गया। अगला देखते हैं स्टूडेंट, डुअल गवर्नमेंट। डुअल का मतलब होता है द्वैत शासन, यानी दोहरी सरकार, दो सरकार मिलके इसको चलाना। बंगाल में राजस्व उगाही पर ब्रिटिश शासन का पूर्ण अधिकार हो गया था। नवाब तो सिर्फ नाम मात्र का गद्दी पर बैठा, किंतु सारा अधिकार अंग्रेजों के पास थी। यही थी दोहरी सरकार। दोहरी सरकार के कारण बहुत से लोग बेघर हो गए। 1770 में आए गंभीर अकाल ने बंगाल की स्थिति को और अधिक खराब कर दिया। तत्पश्चात 1772 में जब वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना तो द्वैत शासन का अंत यहीं हुआ, यानी पूर्ण रूप से अंग्रेज सत्ता को अपने अधिकार में ले लिए। बंगाल पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी और बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। तो इस तरह से अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार भारत पर हो गया। और डियर स्टूडेंट, ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. In next video we discuss about expansion of British Empire. Okay, thank you. Have a good day.